बढ़िया हुआ तेरा जो नरेंद्र पाल सिंह जो है ब्लिंकिट में काम करते हैं और एक ऑर्डर को लेकर जो है अब एक कंट्रोवर्सी हुई है और इनकी जो है आईडी जो है वो बंद कर दी गई है। हुआ क्या मुझे बताएं। सर ऐसा हुआ कि मैं जब कंपनी से 2 ऑर्डर लेके गया हूं, तो पहला ऑर्डर मैंने जब कस्टमर को दिया तो वो उस कस्टमर को ऑर्डर दिया तो उसने ऑर्डर ले लिया, वो चॉकलेट ऑर्डर था, ठीक है जी। जब मैं दूसरा ऑर्डर उसको जब देने गया हूं तो उसने क्या किया, अपना जैसे मैंने दूसरे कस्टमर को ऑर्डर दिया तो उसी वक्त में कस्टमर ने मुझे कंपनी का ऑर्डर कैंसिलेशन हो गया। तो मैंने कंपनी में फोन किया, फिर सर को फोन किया, वो कहते भी ये ऑर्डर लेके आओ दूसरे वाला। फिर मैंने कहा इसमें चलो, मैंने कस्टमर को बोला, मैं कहा ये मुझे ऑर्डर दे दो। कहते हम क्यों ऑर्डर दें। तो जो दूसरे वाला कस्टमर था उसको मैं कंपनी में लेके आया, उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर रिटर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद अपना सर जब मैंने इनको ऑर्डर रिटर्न कर दिया, फिर मुझे सर बोल रहे हैं कि अब ना ये जो चॉकलेट है ना ये भी वापस लेके आओ। तो सर जब मैं चॉकलेट अपना जब मैं चॉकलेट उसको अपना क्या कहते हैं चॉकलेट के लिए गया हूँ, रात के कोई 10:30-11 बजे का टाइम था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अपना 12-1 बज गया, कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर सर जब मैं घर में गया हूँ, मैं घर में परेशान था। तो जो सच है वो आके घर में जब बात हुई मेरी, तो मैंने सर सुबह मैंने गुरुद्वारा साहब में अरदास की कि देखियो जो गुरु नानक साहब आपने बोला है कि किसी का हक मारना नहीं है और अपना हक मरने नहीं देना, ठीक है ना। जो जेन्युइन बात है परमात्मा की कृपा से। तो सर फिर मैं अपने आराम से अपने जब यहाँ पर आया हूँ तो रात को ये सभी सर कह रहे थे हम तेरे साथ हैं। तो अगले दिन जब मैंने सर को बोला तो सर कहते यार ऐसा है, कंपनी ना मान नहीं रही है, तो वैसे हम तेरे साथ हैं। मैंने कहा चलो सर ये आप मेरी बात कंपनी से बात करो। कहते कोई नहीं, करते हैं। फिर सर उसके बाद अपने ना अवतार सर हैं जो कंपनी के हैं, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने भी बोला कि ये इशू होते ही रहते हैं कंपनी के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सर उसके बाद ना अपना मैंने भी बोला, तो वो मुझे कहते आप पेमेंट लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सर जब मैं पेमेंट लेने कस्टमर के घर गया हूँ, कस्टमर को जब मैंने बाहर बुलाया, कस्टमर कहता है जी मैं कौन सी पेमेंट, ये वो बात है। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कंपनी की तरफ से FIR लॉन्च है मेरे भाई छोटे वीर, तो ऐसा है कि ये सर से बात कर लो। जब उन्होंने सर से बात की, उन्होंने कंपनी को पेमेंट रिफंड कर दी। जब पेमेंट रिफंड कर दी तो फिर मैंने गुरु नानक साहब शुक्राना करके परमात्मा का आके कंपनी को पैसे दे दिए। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप चॉकलेट लेके अपना यहाँ पर जमा करवा दो। ऑर्डर चॉकलेट का था? हाँ, ऑर्डर चॉकलेट का ऑर्डर था सर, ये 655 का ऑर्डर था जी। तो ये कैंसिल आपने किया, कंपनी ने किया? सर ये कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल किया। कंपनी ने क्यों किया आपने पूछा? सर वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि हम तो एक छोटे से एम्प्लॉय हैं। लेकिन कहने की बात है सर, इस कंपनी में मेरा इतना फेथ है कि अगर कंपनी का कोई सामान ज्यादा चले जाए उसी वक्त वापस करते हैं। अगर कस्टमर से कोई अपना जो भी कोई कस्टमर के पैसे ज्यादा आ जाएं उसी वक्त वापस करते हैं। तो सर हम इस ब्लिंकिट कंपनी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, औरों को भी बताते हैं, हमारे जितने भी घर परिवार हैं मोस्टली जहां भी हैं, तो सभी को कहते हैं। तो ये सर अपना इन्होंने भी बोला टेंशन मत ले, अब तेरी आईडी ऑन कर देंगे। सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो मेरे घर परिवार वाले भी कहते कोई बात नहीं, टेंशन मत ले अपना। मैं तो सर फ्रस्ट्रेट था ना, लेकिन सर मैं अपना परसों अपना जब मैंने कहा, मैं गुरुद्वारा साहब में बैठा, मैंने कहा गुरु नानक साहब आपने कहा किसी का हक ना मारो, तो आज मेरा हक ही मार दिया किसी ने, है तो दुख तो लगता ही है। फिर सर मैं 3 दिन फिर अपने आराम से घर में बैठा, मैंने सर से बात की, तो वो कहते कोई नहीं आईडी चला देंगे। फिर मैंने कहा अगर नहीं आईडी चलती, मेरी आईडी कहीं और ट्रांसफर कर दो, मैं कहीं और काम कर लूं, क्योंकि मेरे फादर साहब की यार डेथ हो चुकी है। तो इसलिए इसकी वजह से सर आज हम शादीशुदा हैं। हाँ जी, आज हम शादीशुदा, आज हमने घर परिवार को कैसे देखना। आपकी आईडी चली है ना सर। और फिर मैं सर आज ना, मैं आपको बता नहीं सकता, आज मैं फ्रस्ट्रेट होके ना आ गया हूँ। आज मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा अगर आपने आज आईडी ना चलाई तो मैं आज JK चैनल मीडिया वालों को, आप सर को मैं बुलाऊंगा। और भगवान का शुक्र है, परमात्मा का, कि आप सभी यहाँ पर एक हम अपना हमारे हक की बात करने के लिए आ गए हैं। लेकिन सर मुझे आप एक बात बता दीजिए, चाहे ब्लिंकिट है चाहे जो भी है सर, अगर हम फेथफुल हैं, जेन्युइन हमारे सब केस हैं, इवन कि हमारी रिपोर्ट भी वहां पर सर भेज रहे हैं कि सब जेन्युइन है, तो फिर सर अगर हमारे साथ ऐसा करेगा, और आप यकीन नहीं मानते, मुझे देखकर और भी राइडर सभी परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं यार आज तुम्हारे साथ कल हमारे साथ है। इन्होंने अपनी आईडी भी बंद करने की कोशिश की। फिर सर ने कहा कि यार ऐसा है कि आज हमें 4 घंटे दे दो, तो हम फिर अपना कोई ना कोई स्टेप लेते हैं। लेकिन सर मेरा कहने की बात यही है
कि काम तो चलो सर भगवान की कृपा से कोई और ले लेंगे, कोई और कर लेंगे, पर एक ये बात है ना कि हमें अपना हक तो नहीं ना मिला, हम अपनी वो लीगल बात तो नहीं कर पा रहे ना। मुझे तो मैंने कंपनी को ये भी बोल दिया है कि आप मेरे साथ जहां कहोगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप इवन की कोर्ट में बोलोगे मैं कोर्ट में चलने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अपना केस फाइट करना जानता हूं, क्योंकि ये हमारा हक है। ठीक है सर, अगर हम अपनी आज मैं कंपनी को रिजाइन देके निकल जाता हूं, कंपनी को क्या होगा? कंपनी को ये होगा ना लड़का ऐसे ही आया, ये नहीं सर, हम भी रिप्यूटेड हैं, परमात्मा के बंदे हैं, जो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारा साथ ना दिया जाए, अगर हमने गलत ही नहीं किया तो फिर गुरु नानक साहब परमात्मा की कृपा से हमारे साथ लीगल बात होनी चाहिए ना। तो इसलिए सर मैं चाहता हूं कि मेरी आईडी आप चला दें। तो थोड़ा तो देखिए यहाँ पर जो है और भी जो ब्लिंकिट में काम करने वाले हैं, मुझे बताइए इनका इश्यू आपको पता है क्या? ये जेन्युइन इश्यू है? सही है, जनरल इशू है इनका भी। अब क्या कह सकते करे, नहीं करो। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इनका जो जनरल इशू है अभी, इनका जो इशू जनरल इशू है इनका जनरल। तो ये मुझे बताएं कि इनकी आईडी कब जो है रिस्टोर होगी या ब्लॉक ही रहेगी? सब ब्लॉक ही रहेगी सर, ये नहीं खुलेगी। ये नहीं खुलेगी? नो सर, तो क्या आप किसी जो कंपनी के जो इस वक्त ऑफिशियल्स उनसे बातचीत हुई? हाँ जी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि आईडी नहीं खुलेगी, आईडी नहीं खुलेगी। नो अब सर। क्या होगा इनका? अब सर जी अब ये अभी उनको पता है, जो ऊपर खड़े मैनेजर खड़े हैं उनसे पूछ के बता के हर्ज है। तो देखिए अब आईडी को लेकर ही, और सर मैं आप यकीन नहीं मानते, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, ठीक है, जो मेरे जहां पर भी किसी को पता चलेगा या कि जो मेरा इशू बना है सर, सबको पता है कि हम बिल्कुल लीगली बात करते हैं और अभी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। इवन कि कस्टमर का कैश भी ज्यादा आ जाए ना, उसको भी वापस करके आते हैं। फिर भी सर अगर कंपनी हमें रिस्पॉन्ड ना करे, दुख तो लगता है ना। चलिए शुक्रिया। तो देखिए इनकी जो मांग है, इनकी डिमांड जो आपने सुनी, मुद्दा क्या था? देखिए एक ऑर्डर था जो कि ये कह रहे हैं कि कंपनी की तरफ से कैंसिल हुआ और उसके बाद उसी को लेकर जो है इनकी आईडी बंद हुई। अभी तक जो है आईडी रिस्टोर नहीं हुई। अब ये ना तो ऑर्डर कर पा रहे हैं, ये ना ही काम कर पा रहे हैं। अब इनकी मांग ये है कि कंपनी इनको सुने और इनकी आईडी रिस्टोर करे और ये काम जो है जैसे पहले कर रहे थे वैसे करें। अब जो इस कंपनी के, ये एरिया कौन सा है? ये सर अपना त्रिकुटा नगर एरिया है, ये त्रिकुटा पैलेस है जहां पर हमारा ब्लिंकिट स्टोर है। और इवन कि सभी सर ना मुझे नंबर भी दे रहे हैं, ऊपर हेड का भी नंबर दे रहे हैं। पर सर मैं एक बात बोलता हूं कि हेड क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं जी हेड से बात कर लो। वो कह रहे हैं, जो अवतार सर हैं वो भी हेड ही हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ऑल इंडिया कंपनी से बात कर ली है, सभी कह रहे हैं आईडी अभी ओपन हो जाएगी, ये बात है। पर सर दुख इस बात का लग रहा है कि अपना कि मेरे पे कोई केस बने ना, कोई बात है, ठीक है, ये कह रहे हैं जी कस्टमर कंप्लेन है। सर कस्टमर कंप्लेन है, अगर क्या कंप्लेन होगी? यही कंप्लेन होगी ना कि मैंने पैसे मांगे हैं, मैंने कोई कस्टमर से कोई अब्यूजिंग तो की नहीं है। ठीक है ना, हम भी अच्छे घर परिवार के देखते हैं। तो देखिए खबर तो आपने देख ली, अब देखने वाली बात होगी कंपनी इसको लेकर क्या करती है, कि इनकी आईडी रिस्टोर होगी या नहीं, क्या वो ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। ये अब एक पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, मैटर कंपनी देखेगी और उसके बाद ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महाराज मेरी जो आईडी है वो रिस्टोर हो ताकि मैं काम जो है वो कर सकूं, ताकि मैं भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।